कि पूरे प्रदेश में और देश में अपनी पुरानी सनातन संस्कृति को पुनरुद्धारित करने का काम, उसको प्रमोट करने का काम, संवर्धन देने का काम और भारतीय परंपरा, संस्कृति, आदर्श और उसके मूल्यों का निरंतरता के साथ चिंता करने का काम ये हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कर रही हैं। उसी के क्रम में जहाँ आप खड़े हैं, ये पुरानी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है जिसकी मान्यता सदियों से होती आ रही है। ऐसे सभी स्थानों पर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का भी काम पूरे प्रदेश में करीब करीब प्रत्येक विधानसभा में करने का काम प्रदेश हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ये भी चूँकि बहुत पुराना और जिसकी मान्यता यहाँ जितनी शादियाँ क्षेत्र की होती हैं, उनके शादी के बाद के मोहर यानी मुकुट यही उनकी माएँ सिराने का काम, सिराने का मतलब उनको अर्पित करने का काम करती हैं। और ऐसी परंपरा है कि बहुत ही सिद्ध स्थान है, इसका जीर्णोद्धार करते हुए यहाँ पर्यटन सुविधा विकसित करने का जो काम किया गया है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि पिकनिक स्पॉट की तरह विशेष बात यह है कि इसको लोअर गंगा नहर से निकलने वाली बदनपुर माइनर से आव गंगा नदी के मार्फत कनेक्ट करके यहाँ गंगा जल पहुँचाने का काम किया गया है। लगभग 15 फुट गहरा है इस पानी में। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ये फव्वारे लगा करके चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बना करके ये तैयार किया गया है, निश्चित रूप से सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना, सेल्फी पॉइंट बन गया है। आप स्वयं भी देख रहे हैं, तमाम महिलाएं, पहले गांव की लोग शहर जाते थे, आज यहाँ शहर के लोग गांव की तरफ आ रहे हैं ताकि प्राकृतिक वातावरण में यहाँ अपने जीवन का आनंद भी ले रहे हैं। और वैसे भी आपने महसूस किया होगा कि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से लोगों का झुकाव, लोगों का लगाव अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का बना है, प्रकृति के साथ जुड़ने का बना है, उसी के सापेक्ष ऐसे डेस्टिनेशन हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं जहां लोग अपनी आस्था को सम्मान भी दे सके, अपनी संस्कृति को बढ़ावा का भी एक केंद्र हो और साथ ही साथ प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने जीवन को निरोगी और सुखमय बना सके। उसी के दृष्टिगत सामर बाबा धाम का विकास हमारे जिला पर्यटन और संस्कृति जिसके अध्यक्ष हमारे डीएम साहब हैं, इनके प्रस्ताव पर यह तैयार किया गया है। 2 फेज में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा रुपया का एस्टिमेट इसमें पार चुका है और ये आपके सामने है, जो दीर्घकाल तक हमारे जनपद को पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन सिद्ध होने का काम होगा। कल बाद का महानगर का चुना गया है, क्योंकि जिला के अध्यक्ष का अभी 4 दिन पहले ही कुछ मंडल अध्यक्ष हुए हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। आपको जल्दी यहाँ के भी अध्यक्ष का घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि प्रदेश में ज्यादातर जिलों पर आज घोषणा हो गई है। जातीय समीकरण बहुत बिठा ले बीजेपी ने, आखिर कारण क्या रहा? समीकरण तो बिठाना ही चाहिए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, संगठन की दृष्टि से सारे समीकरण बिठाने के बाद ही भारतीय भाजपा को निर्णय लेती है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों 3 साल बाद चुनाव होना ही है। 3 साल के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था है कि अपने जिलाध्यक्षों का, जिला कमेटियों का पुनर्गठन करने का काम होता है।